मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात और सामईन किराम, हाज़रीन मस्जिद, अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा एहसान व करम है कि उस रब ने, अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको जुमे का दिन मरहमत फरमाया है। जुमे का दिन भी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से कम नहीं बल्कि इससे ज्यादा फजीलत का हामिल है। ईद के दिन भी इकट्ठा हुआ जाता है और जुमे के दिन भी सारी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। तो बुजुर्गों, रमजानुल मुबारक का महीना गुजर चुका है। आज 5 शव्वालुल मुकर्रम है। रमजानुल मुबारक के महीने में जो हमने जिंदगी गुजारी है, अब हमें उसके बाद कैसे जिंदगी गुजारनी है, इसके मुताल्लिक आप हजरात से कुछ चंद मिनट गुफ्तगू है। रमजानुल मुबारक में जो इबादत की हमारी रूटीन थी और हम जो अल्लाह की इबादत कर रहे थे कि 5 वक्त की नमाजें हैं और पहली सब में जगह है और गुनाहों से बचना है, जो रमजान मुबारक में गुनाहों से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना और पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना, और ऐसे ही रमजान मुबारक में सदका खैरात करना, ये सब का सब जो हो रहा था रमजान मुबारक में, अब फिर वही करना है। रमजानुल मुबारक के महीने के बाद वो जिंदगी फिर से हमें गुजारनी है। जो कलामे पाक की तिलावत हम किया करते थे रमजान में, मिसाल के तौर पर 1 घंटा किया करते थे, अब 10 मिनट कर ले। 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करें। लेकिन होता क्या है कि रमजानुल मुबारक के बाद
शैतान खोल दिए जाते हैं और शैतान इंसानों के साथ लग करके, इंसान ईमान वाले के साथ लग करके जो रमजान मुबारक में डाटा उसने बनाया था अपना इबादत का, उस पर डिलीट लगवा लेता है, वो खत्म कर देता है और जो रमजान से पहले जिंदगी से उसी के ऊपर फिर ले आता है। होता नहीं ऐसा ही? भाई कितने लोगों की नमाज फजर की छूट रही है, कितने लोग 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं। ये हर मस्जिदों का हाल है, ये हर जगह का हाल है। इससे मालूम ये होता है कि हमने जो रमजान मुबारक के 30 रोजों में हमारी प्रैक्टिस थी और हमारी जो जिंदगी गुजर रही थी, शैतान ने खुलते ही ऐसा हमला किया कि पूरी 1 महीने का पूरा करा फिर से खत्म करवा दिया। और जिंदगी जहां से हमारी शुरू हुई थी, जहां छोड़ी थी हमने जिंदगी रमजान मुबारक से पहले, जिन गुनाहों के ऊपर थे उन्हीं गुनाहों पर लाकर फिर खड़ा कर दिया। वही बदनजरिया है और वही नमाजों का छोड़ना है, वही अपने आप को सब्र से नहीं काम लेना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। असल बात यह है कि हमें अपने मन को साफ करना है इबादत की तरफ से। जब इंसान का मन साफ होता है तो फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, उसे फिर करना है, इबादत करनी तो करनी है। जब मन साफ होता है और जब मन के अंदर उलझन होती है, शैतान का असर होता है, तो फिर अब उसे गर्मी भी नजर आएगी, अब उसे धूप भी नजर आएगी, अब उसे काम नजर आएगा, अब उसे अपनी दुकान नजर आएगी, कारोबार नजर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमारी जो जिंदगी है वो एक कश्ती की तरह है। कश्ती अगर पानी के ऊपर तैर रही है तो ठीक है, पानी के ऊपर अगर कश्ती तैर रही है ठीक है, तैरती रहेगी, कोई नुकसान नहीं हो सकता है, न कश्ती को हो सकता है न कश्ती वालों को हो सकता है। लेकिन अगर उस कश्ती में पानी भर जाए, उसके अंदर आ जाए, तो फिर कश्ती पूरी गर्क हो जाती है, कश्ती डूब जाती है और कश्ती में बैठने वाले हर चीज उसकी तहस नहस हो जाती है। इसी तरीके से हमारी जो जिंदगी है वो इस दुनिया के अंदर एक कश्ती की तरह है। अगर आप दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक तो गुजरती रहेगी, सब काम सही होते रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये दुनिया हमने अपने दिल में इसको जगह दे दी तो फिर ऐसी सूरत में ये जिंदगी डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये हलाक हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अगर इस जिंदगी के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई, इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों से मोहब्बत रख के जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि हमें मरना है। मरने के बाद नेक आमाल ही काम आते हैं। मरने के बाद की जो जिंदगी है वो जन्नत है, जहन्नम है, आराफ है, 3 ठिकाने हैं। जन्नत किस चीज का नाम है? अगर आपकी नेकियां ज्यादा हो गई, गुनाह कम हो गए, तो फिर इसका नाम जन्नत है। अगर आपके गुनाह ज्यादा हो गए, नेकियां कम पड़ गई, तो फिर इसका नाम जहन्नम है। और अगर नेकियां भी इतनी है और गुनाह भी इतने ही है, बराबर सराबर है, तो इसका नाम है आराफ। आराफ ठिकाना है, आधी जन्नत आधी जहन्नम। इससे ये मिसाल से समझिए कि इधर थप्पड़ भी लग रहे हैं और कॉफी भी पिलाई जा रही है, चाय भी पिलाई जा रही है और थप्पड़ भी मारे जा रहे हैं, तो इसका नाम है आराफ। आधी जन्नत है और आधी जहन्नम है, अगर नेकियां और गुनाह बराबर है। इसलिए हमें नेकियां ज्यादा से ज्यादा करनी है। नेकियों का पलड़ा झुक गया, वजनी हो गया, तो इसी का नाम जन्नत है। और इसी चीज यही सुकून मिलेगा हमें। इसलिए मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक के बाद सबसे अहम पैगाम यह है कि तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डरे,
अल्लाह का खौफ खाए। रमजान का मकसद भी यही है, रोजे रखने का मकसद भी यही है कि अल्लाह का डर दिल के अंदर आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए। देखिए, खौफ दो तरह का होता है, एक डर और एक खौफ। तो वो है कि सांप का किसी ने कह दिया भाई सांप है, तो आदमी के अंदर डर है, खौफ है। किसी ने कह दिया बिच्छू तेरे पास बैठा हुआ है, तो इसके अंदर डर है, खौफ है। किसी ने कह दिया शेर तेरे पीछे दौड़ रहा है, डर है, खौफ है। तो ये डर है, ये खौफ है। ये क्यों है डर खौफ? ये इस वजह से है कि हम सांप से नफरत करते हैं, हम बिच्छू से नफरत करते हैं, हम शेर से नफरत करते हैं, और उस नफरत के नतीजे में हमारे दिल के अंदर खौफ है, डर है। हदीस पाक में अगर आप उनके ऊपर काबू पा लो तो इनको खत्म कर दो, सांप को मार दो, बिच्छू को मार दो और शेर को मार दो अगर आपका बस चलता है। ये क्यों? डर तो ये भी है, अल्लाह का भी डर है, लेकिन अल्लाह का डर इस अंदाज में नहीं होना चाहिए। अल्लाह का डर अल्लाह से नफरत के मुकाबले में नहीं, अल्लाह से डर अल्लाह की मोहब्बत में है। जैसे कोई आदमी किसी से मोहब्बत करता है तो महबूब से इस बात से डरता रहता है कि कोई नाराज ना हो जाए। होता ही नहीं भाई, मेरा महबूब है, मेरे से वो मोहब्बत करता है, कहीं उसकी नाराजगी के काम ना हो जाए, मेरे से डरता रहता है, उसको राजी रखने का पूरी कोशिश करता है। तो डर जो है यहाँ मोहब्बत में, इसी तरीके से अल्लाह से हमें डरना है मोहब्बत के नतीजे में, कि अल्लाह से मुझे मोहब्बत है, अल्लाह मेरे से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उसकी नाराजगी वाले काम करूंगा तो ऐसी सूरत में वो नाराज हो जाएगा, वो मुझे सजा देगा। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ हमें रखना। काब आबाद रज़ियल्लाहु ताला ने एक सहाबी है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा उनसे पूछा कि जी तकवा किसे कहते हैं? तकवे के असल माना क्या है? बचना, खौफ खाना, डर रखना, इसके लुग़वी माना है। और तकवे के इस्तिलाही माना अल्लाह के हुक्मों को अदा करना है, और अल्लाह के हुक्म नाराजगी के हैं उनसे बचना है, इसका नाम तकवा है। तो ऐसी सूरत में काब अहमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कि अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं? उन्होंने बताया कि अमीरुल मोमिनीन, आप कभी कोई उस रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते पर दोनों तरफ कांटे हों, रास्ते में भी कांटे हों और इधर भी कांटे हों, इधर भी कांटे हों, आप किस तरीके से आप उस तरफ गुजरे हैं? तो अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया बहुत मरतबा गुजरे हैं ऐसे रास्ते पर से। कि कैसे गुजरे हैं? कि दामन को समेट करके, ऐसे कपड़ों को समेट करके कि कांटा इसमें लग ना जाए, कपड़ा फट जाएगा, जख्म आ जाएंगे, इस तरीके से मैं उस रास्ते से गुजरा हूं। कि इसी का नाम तकवा है। दुनिया के अंदर बदनजरिया है, बदखौफियां हैं और न जाने क्या क्या है। हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। कहीं किसी तरफ से गानों की आवाज आ रही है, कहीं किसी तरफ से ढोल धमाके की आवाज है, किसी तरफ से बदनजरिया है, किसी तरफ से कोई गाली दे रहा है। इस तरीके से दुनिया के अंदर ये कांटे हैं। इन कांटों से आपको किस तरीके से बचना है? अपने आप को बचा कर ले जाना है। हमें तो रास्ता गुजारना है, हमें इस तरीके से तकवा इख्तियार करना है। इसलिए मेरे भाइयों, तकवा इख्तियार करें, और तकवा इख्तियार करने में सबसे पहले आप 5 वक्त की नमाजें पढ़े। रमजानुल मुबारक होने के बाद अब अल्लाह का हुक्म हमारे ऊपर सबसे पहला हुक्म यही है कि भाई 5 वक्त की नमाजें पढ़ें। आज नमाजों के अंदर हमारी बहुत सुस्तियां हैं। रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे, बल्कि और 20 रकात तरावी की भी पढ़ रहे थे। देखो कितनी हिम्मत की बात है। क्यों? इसलिए कि शैतान पकड़ा हुआ था, वो हमला नहीं कर रहा था। अब शैतान का इतना हमला है कि 5 वक्त की नमाजों को भी कमी करवा दी उसने। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। आजकल हमारा माहौल कैसा होता जा रहा है कि नमाजों की कोई परवाह नहीं है। अरब के अंदर एक मर्तबा एक शादी हो रही थी, और शादी होते हुए दुल्हन का जो बाप था वो भी एक कोने में बैठा हुआ था, और दूल्हा सामने बैठा हुआ था, और लोग शराइत लिख रहे थे कि भाई लड़की के नाम क्या क्या है, महर कितना है, कौन सा प्लाट है, किस तरीके से आप कौन सा महल देंगे,
वो सब लिखा जा रहा था। अरब के अंदर ऐसा ही होता है, लड़का बहुत सारा कुछ देता है। यहाँ तो ऐसा है कि लड़की वाले प्लाट देते हैं, लड़की वाले गाड़ी देते हैं, लड़की वाले वो देते हैं। लेकिन अरब के अंदर ऐसा नहीं है। अरब के अंदर लड़का ही प्लाट देता है लड़की को, लड़का ही मेहर देता है सबसे ज्यादा, 1 लाख 2 लाख 10 लाख इस तरीके से मेहर होता है। क्यों? इसलिए कि वहां का ही कल्चर है और वहां का यही सही तरीका है, तो लड़का ही सब कुछ देता है। इसी तरीके से लिखे जा रहे थे। तो शराइत लिखने वालों ने कहा लड़की के दुल्हन के बाप से कि तुम्हारी भी कुछ तमन्ना हो, तुम्हारी भी कुछ शराइत हो तो तुम भी लिखवा दो, तुम भी कुछ कहना चाहते हो, तुम भी अपने दिल की तमन्ना बता दो। तो लड़की के बाप ने कहा भाई मैं तो देखो, मैं पलाट वलाट नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अपने दामाद से, अगर मेरा दामाद वो बात कबूल कर लेता है तो मुझे बहुत अच्छा है। मेरी तो एक तमन्ना है कि मेरा दामाद मुझे सिर्फ ये बता दे कि सुबह की नमाज का वक्त कब शुरू होता है और खत्म कब होता है। अब आजकल के नौजवानों को क्या मालूम किस वक्त शुरू हो रहा है। कितने ही घर वाले ऐसे हैं जिनको जब मर्दों को मालूम नहीं कि सुबह की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, तो औरतों का क्या हाल होगा। अब हम में इतने सारे बैठे हुए हैं यहां पर, कोई बता सकता है इतने नौजवानों में कि सुबह की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो दुल्हन का बाप ने सिर्फ एक बात कही, मेरा दामाद मुझे सिर्फ ये बता दे, मुझे कुछ नहीं, ना प्लाट चाहिए, ना मुझे दुकान चाहिए, ना वो कुछ चाहिए अपने दामाद से, मुझे मेरे दामाद से ये चाहिए कि सुबह की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। अब दामाद तो इधर उधर देखने लगा, भाई ये तो बड़ा सवाल है, प्लाट के दे तो प्लाट में 10 करोड़ का भी लिखवा सकता था यहां पर, लेकिन ये तो बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो जब बताया नहीं गया दामाद जी से, तो ऐसी सूरत में लड़की के बाप ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ये निकाह नहीं रखता, मैं अपनी बेटी को इसको नहीं दूंगा जिसे नमाज का मालूम नहीं है, नमाज की खबर मालूम नहीं है, तो वो क्या जिंदगी गुजार सकता है। जब वो अल्लाह के हक को दबा रहा है तो मखलूक का हक कैसे अदा कर देगा। इतनी गहरी बात कही। आजकल कौन निकाहों पर ये बात पूछ रहा है। निकाह वाले दिन नमाज नहीं पढ़ता दूल्हा, उसी दिन गायब करता है नमाज जिस दिन जिंदगी दूसरी शुरू हो रही है। तो क्या कहा लड़की के बाप ने कि जब मेरा दामाद अल्लाह के हक को खा रहा है तो मेरी लड़की के कितने हक खाएगा। नहीं, मैं निकाह नहीं दे सकता, मैं निकाह नहीं दूंगा, मुझे ये निकाह नहीं मंजूर है। देखिए ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर रहते हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि लड़के के पास कितनी दुकान है, कितने प्लाट है, कितने, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा हूं। ये बात है, मुसलमानों के लिए ये पैगाम है, जिंदगी ऐसे गुजारनी है हमें। रमजान मुबारक के बाद ये जिंदगी गुजरनी चाहिए हमारी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, आप अपनी जिंदगी को नमाजों के ऊपर लाओ। हमें नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, इसी से हमारी जिंदगी दुनिया की भी बनेगी, आखिरत की भी बनेगी। दुनिया में सुकून आएगा नमाजों से, और दुनिया में बेसुकूनी आएगी, आखिरत में बेसुकूनी आएगी, बेचैनी आएगी तो नमाजों के छोड़ने से आएगी। इसलिए अल्लाह का हुक्म रमजान मुबारक के बाद अब रोजे नहीं है, अब तो 5 वक्त की नमाज है। और इसी तरीके से रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी है हमें, 10 मिनट 5 मिनट करनी है। कलाम पाक नहीं उठा सकते हो तो मोबाइल के अंदर कर ले। अगरचे मोबाइल के अंदर कुरान के उठाने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन देखने का और तिलावत करने का सवाब तो मिल ही जाएगा, क्योंकि कलाम पाक उठाने का सवाब अलग है, उसको देखने का सवाब अलग है, तिलावत करने का सवाब अलग है। लेकिन अगर हमारे नौजवान भाइयों पर, हमारे बच्चों पर इतना वक्त नहीं है कि वो कलाम पाक आए, तो कम से कम मोबाइल के अंदर कलाम पाक फीड कर ले और इसी के जरिए पढ़ ले 10 मिनट। जहां हम 2-2 घंटे मोबाइल चला रहे हैं तो कलाम पाक की हमें अद्भुत तिलावत करनी है। और हमें जो सब्र तहम्मुल रमजान में सिखाया गया है, उसी तरीके से रमजान के बाद भी सब्र करना है। कोई लड़े नहीं भाई, हम मुसलमान है, मुसलमान का काम लड़ना नहीं है, मुसलमान का पैगाम लड़ना नहीं है। मुसलमान तो ये अल्लाह का फर्माबरदार बंदा है, अल्लाह के हुक्मों को अदा करने वाला है। इसी तरीके से जो सदका खैरात रमजान में कर रहे हैं, रमजान के बाद भी करना है। क्यों? इसलिए कि
सदका जो है बलाओं को ऐसे खा जाता है जिस तरीके से आग जो है सूखी लकड़ियों को खा जाती है, इसी तरीके से सदका बलाओं को खा जाता है। तो रमजान के बाद बलाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, इसलिए कुछ ना कुछ सदका फिर से करते रहे। जैसे रमजान में कर रहे थे, चलो जितना कर रहे थे उससे कम करते रहे, 10 दे दिए, 20 दे दिए, सदके के 50 दे दिए कभी, लेकिन सदका खैरात करते रहे। और भाई एक पैगाम ये है कि रमजान मुबारक के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोजे रखे जाते हैं, जिसको शशाइद कहते हैं। वो 6 रोजे शव्वाल के वो इतने फजीलत के हामिल है कि हदीस पाक में आया, मुस्नद अहमद में एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान मुबारक के महीने के रोजे रखे और रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, उसने पूरा साल रोजे रखे, पूरे साल रोजे रखे हैं। इसलिए कि पुराने पाक की पुराने पाक में के अंदर आया है, अशरु अमसालिहा हसनती अशरु मंजा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, कि एक नेकी 10। तो ऐसी सूरत में जब 30 और 6 36, इसको 10 से जरूर करेंगे 360 दिन, तो 360 दिन आपने रोजे रखे हैं। तो और रमजान मुबारक के बाद शव्वाल के जो रोजे रखे जाते हैं, वो अगर कोई आदमी के ऊपर फर्जी रोजे छूटे हुए हैं तो पहले फर्जी रोजे रखे, कभी नफलों के चक्कर में पड़ जाए, पहले रमजान के छूटे हुए रोजे रखे, उसके बाद नफली रोजे रखे अगर रखना चाहे तो। इसलिए रमजान मुबारक के बाद 6 रोजे हैं, वो 6 रोजे पूरे महीने में रखने, ऐसा नहीं लगातार पूरे महीने में रखने हैं, एक छोड़ दे एक दिन रख ले, एक दिन छोड़ एक दिन रख ले, 2 दिन छोड़कर एक दिन रख ले, पूरे महीने में 6 रोजे रखने। इसलिए अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।